लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर। नवीन, स्वागत है आपका। कितना भरोसा है आपको कच्चे तेल की तेजी पर? क्या आगे और तेजी आएगी? वाकई फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं या फिर सिर्फ बबल दिख रहा है? मुग्धा, इफ यू लार्जली सी जो क्रूड और पर्टिकुलरली कमोडिटीज जो हैं आजकल वो न्यूज बेस्ड पे काफी ज्यादा मतलब कि उतार चढ़ाव रहता है। कच्चे तेल के साथ भी वही कहानी है। एनी न्यूज विच कम्स नेगेटिव फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस, द प्राइसेस गो डाउन, एंड पॉजिटिव द प्राइसेस गो अप। कल जो इन्वेंट्री सिचुएशन आई, जैसा आपने कहा कि तकरीबन 4 मिलियन बैरल्स पर डे, जो मतलब कि 4 मिलियन बैरल्स कम हुए स्टॉक्स में, उसकी वजह से हमने तेजी देखी है। फंडामेंटल कारण अभी भी कुछ हद तक दर्शाते हैं कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ही रहेगा। एक पॉजिटिव फैक्टर क्रूड ऑयल के लिए जो वो ये भी है कि कनाडा एंड नाइजीरिया के जो सप्लाई आउटेजेस हैं वो भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे डाउनवर्ड सप्लाई है। तो उसकी वजह से हमने तेजी देखी है। मेरा मानना ये है मुग्धा कि करेंसी फैक्टर प्लस दीज फंडामेंटल फैक्टर्स विल प्ले अ मेजर रोल, एंड $50 and $51 वुड बी वेयर द मार्केट्स वुड बी ट्रेडिंग राइट नाउ। कल जो बड़ा है वो पर्टिकुलरली कारण एक न्यूज के बेसिस पे है जो कि इन्वेंट्री पोजीशन है, बट अदरवाइज आई थिंक $50 वुड बी समथिंग वेयर द मार्केट्स वुड बी टेस्टिंग लेवल्स एट कंसोलिडेशन। सो आई थिंक अराउंड 48 to 50 इन अ नियर टू शॉर्ट टर्म द मार्केट्स वुड बी ट्रेडिंग अराउंड दीज लेवल्स। डॉलर भी स्ट्रेंथ ले रहा है बिकॉज ऑफ द फेड न्यूज, एंड वो भी एक इम्पैक्ट करेगा मार्केट्स को, डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज को नीचे की तरफ खींचने में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ज्यादा तेजी नहीं होगी, पर डेफिनेटली 48 to 50 इज व्हाट द मार्केट्स कैन बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, तो अभी आप मान रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी आ सकती है। 3330 के स्तर पर खरीदने की सलाह है 3430 के टारगेट के लिए, लेकिन लंबी तेजी नहीं, क्योंकि डॉलर भी स्ट्रेंथ ले रहा है। अगले महीने हम जानते ही हैं फेड की बैठक है और उसमें एक इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव व्यू आना ज़्यादा संभावना है। जून नहीं तो जुलाई में शायद एक रेट हाइक भी हो सकता है। तो उसके उन सब चीज़ों की वजह से डॉलर तेज बढ़ेगा और उससे कच्चे तेल पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें सोने और चांदी की, तो वहां कल की गिरावट थी, लेकिन आज वहां तेजी आ गई है। डॉलर में जो थोड़े सा आप डॉलर इंडेक्स देख सकते हैं, थोड़ा सा दबाव है, उसकी वजह से दोनों की ही कीमतों को सपोर्ट मिला है और इसी का असर आप भारतीय बाजार पर भी देख रहे हैं। अगले महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद से डॉलर जहां 2 महीने की ऊंचाई को छू चुका है, वहीं सोना 2 महीने के निचले स्तर के पास है। नवीन, फेड को लेकर काफी ज्यादा अटकलें हैं, आप क्या मान रहे हैं? लेकिन आज जो तेजी आई है उसको भी कितनी टिकाऊ मान रहे हैं? मुग्धा, जो डेटा रिलीज हुआ यूएस होम सेल्स का, वो काफ़ी अच्छा डेटा आया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आशंका ये है, क्योंकि इकोनॉमी यूएस की रिकवरी पर है। इन्फ्लेशन भी जो इम्प्लिसिट टारगेट है यूएस फेड का 2% उसके आसपास चल रहा है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी तकरीबन 2% के आसपास है यूएस में। अनएम्प्लॉयमेंट इज अराउंड 5%, विच इज द टारगेट ऑफ द फेड, 5.5 to 5%। सो अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी जो टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच है फेड का उसके आसपास हैं, तो कुछ हद तक मानना ये हो रहा है कि जून या जुलाई में रेट इंक्रीज हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट से। आशंका ये है कि हो सकता है विद these signals, positive signals from the US economy and the global markets, the Fed may take a 25 basis point decision in this particular June meeting itself. उसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ आई और उसी की वजह से हमने जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं उसकी तरफ नीचे एक दबाव आता हुआ देखा है। 1300 तक के हमने शायद $1280-1300 तक के लेवल्स देखे गोल्ड में पिछले एक महीने के अंदर, और अभी जो भाव है वो तकरीबन $1220 या $1230 के आसपास है। पर्टिकुलरली इज अ डॉलर स्ट्रेंथ विच इज क्रिएटिंग बेरिश और मंदी का कारण बना के रख रहा है डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी में। गोल्ड में भी वही में एक मेजर रीजन है। इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना है तो एमसीएक्स में हम सेलिंग रिकमेंडेशन करेंगे फॉर द इंट्राडे ट्रेड। तकरीबन 29,150 के आसपास सेल कर सकते हैं, 150 और 200 के आसपास। नीचे की तरफ टारगेट जो है तकरीबन 28,850 का, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस जरूर लगाइए कि वॉलेटाइल मार्केट है 29,400 to 450।
नवीन, क्या चांदी भी बेचकर ही चलनी चाहिए इस वक्त? वहां पर भी आज हमने एक अच्छी बढ़त देखी है। मुग्धा, वो है मतलब कि डॉलर की वजह से कुछ हद तक तेजी आई है, आधा टक्का, आधा 0.5% gain we have seen in gold prices and even in silver. The international markets are around 0.8% up, and also the M6 prices are around 0.85% up. In MCX the prices are at around 39,550 per 10 grams, and international markets में जो भाव है वो तकरीबन $16.40 के आसपास का भाव है। सेलिंग ही करके चली, क्योंकि ट्रेंड जो है, क्योंकि डॉलर एक बहुत स्ट्रेंथ ले रहा है, और अगर जून के मीटिंग में जैसे आशंका है बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स, तो और फर्दर स्ट्रेंथ आ सकती है डॉलर इंडेक्स में। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है मुग्धा, वो डेफिनेटली मंदी का ही है। इन इवन इंट्राडे में अगर हायर लेवल्स पे सेलिंग का मौका मिले तो करना चाहिए। तकरीबन 39,700 के आसपास जुलाई का जो M6 वायदा बाजार है उसके आसपास सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 40,100 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ तकरीबन 39,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, तो चांदी भी बेचकर चलने की सलाह है। 39,800 के लेवल्स के आसपास आप इसे बेच सकते हैं। सोना भी वो बेचकर चलने की सलाह दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन नवीन, बेस मेटल्स की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर आज हम थोड़ी बढ़त देख रहे हैं। अगेन शायद डॉलर का एक इम्पैक्ट है, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर हुआ तो सारे ही कमोडिटीज में एक पॉजिटिव रुख है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखें तो बेस मेटल्स करीब करीब 0.5% ऊपर हैं, और भारतीय बाजार में भी ऑलमोस्ट वही रेंज है, 1/4% टू 0.5%। लेकिन आज अमेरिका में ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के आंकड़े जारी होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए क्या लगता है बेस मेटल्स में क्या हो रहा है? क्या पिछले दिनों की जो गिरावट है उसको ओवर होने के कोई इंडिकेशंस हैं? क्या करें आज? Mugdha, about 314, 315 levels would be something where we can say to buy. अभी जो भाव है तकरीबन 315 और 316 के आसपास चल रहे हैं MCX में। नीचे के स्तरों पे बाय करना चाहिए। फंडामेंटल कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है, बट ये पेरू में एक माइन में स्ट्राइक हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ी हमने तेजी देखी है। डॉलर में वीकनेस आई है, वो एक फैक्टर है। ग्रीस का एक एग्रीमेंट, जो बेल आउट एग्रीमेंट है, वो पास हुआ है, उसकी वजह से तेजी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी और यूरोजोन जो कंसर्न्स हैं वो लार्जली ग्रीस की वजह से भी इम्पैक्ट कर रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से अगर ग्रीस का ये पॉजिटिव एक एग्रीमेंट न्यूज़ है तो उसकी वजह से भी हम कुछ हद तक तेजी देख सकते हैं। नॉट टू टॉक अबाउट द चाइना फैक्टर विच इज स्टिल इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बट स्टेबलाइजिंग। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है पूरा बेस मेटल पैक इन नियर टू मीडियम टर्म, बट फॉर द इंट्राडे नीचे के स्तरों पे अगर बाय करें, 314 के स्तरों के आसपास अगर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड में तकरीबन 311 के आसपास का लगाएं, और टारगेट्स जो है 319 और 320 के ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। ओके, तो एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि पेरू की एक माइन जो कि एक्चुअली चाइना ओन करता है, चाइनीज मैनेजमेंट ओन करता है, वहां पर 4 दिन की स्ट्राइक शुरू होने वाली है, तो उससे थोड़ा सपोर्ट कॉपर को मिल सकता है। 320 तक के टारगेट देख रहे हैं नवीन, लेकिन उन्हें लगता है थोड़े निचले स्तर पर खरीदना चाहिए। लेकिन नवीन, एक क्विक व्यू आपका जिंक पर भी लेना चाहूंगी। काफी तेज भागा है आज, 1% के आसपास क्या मूव है, वहां पर क्या करें? 124 और 125 के लेवल्स हैं। नीचे के स्तरों पे अगर मौका मिले तो बाय करना चाहिए। तकरीबन मेरे ख्याल से 122 का लेवल जो है उसके आसपास पे बाय करना चाहिए। 124 के लेवल्स चल रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 127 और 126.5। ओके, तो 122 के लेवल्स के आसपास आप जिंक खरीद सकते हैं 127 के टारगेट के लिए। अभी तो फिलहाल 125 के लेवल्स पर ट्रेड ही कर रहा है नवीन। लेकिन साथ ही रुपए पर भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त हम देखें तो हल्की मजबूती देख रहा है। अगेन मजबूती ऑब्वियस है क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ है, और कल हमने देखा इंडियन स्टॉक मार्केट बेहतर थे, आज भी ठीक ठाक हैं। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए इस वक्त रुपए में? मुग्धा, डॉलर का एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने देखा स्टॉक मार्केट्स वर अप बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ हायर मॉनसून बाय SkyMat, 109% of the long term average they are talking about, from 106% of the long term average which IMD has forecasted 1 or 2 months back for this monsoon period. तो उसकी वजह से एक तेजी आई। होम सेल्स का डेटा या जो US इकोनॉमिक डेटा है वो पॉजिटिव आया, तो वो भी एक
कारण था ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ओवरऑल मार्केट्स को दिखाने के लिए। रुपी डेफिनेटली एक 66 टू 67.5 के बीच में ट्रेड करेगा। डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी तो रिलेटिवली रुपी वीक होगा, इसीलिए मैं 67.5 के लेवल्स के आसपास बोल रहा हूं। तकरीबन 67.35 का करंट मार्केट प्राइस डॉलर वर्सेस रुपी ट्रेड कर रहा है एनएससी पे में वायदा बाजार में। 67.45 के आसपास मुझे लगता है सेल करना चाहिए, 67.10 का टारगेट लेके एंड 67.70 का स्टॉप लगाएं। कहना यह है कि रुपी हो सकता है आज मजबूती ले तकरीबन 20 या 25 पैसे की। ओके नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आज और अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस वक्त डॉलर सेल करके चलने की सलाह है 67.50 के पास, टारगेट होना चाहिए 67.10 का। थैंक्स अ लॉट नवीन, लेकिन हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे एग्री कमोडिटी बाजार पर रखेंगे नजर।